हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए बात करेंगे आज 26 दिसंबर 2024 का बाजार, निफ्टी का बाजार। और मंथली एक्सपायरी जो आज निफ्टी की थी वो कैसी रही आप लोगों के लिए, कैसी रही मेरे लिए, सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है मोहित पटेल, मैं इन्वेस्टिंग रेडी टीम से हूँ। और चलिए बात करते हैं आज निफ्टी के ऊपर। उसके लिए आ जाते हैं हम हिस्टोरिकल डेटा में। हिस्टोरिकल डेटा के लिए आपको पता है यहाँ पर इस बटन को क्लिक करना पड़ता है। और यहाँ पर आने के बाद हम जब सबमिट करके जब डेटा को प्ले करते हैं तो हमारा हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पर ओपन हो जाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की शुरुआत की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा शुरू हुआ 23,800 से और सपोर्ट शुरू हुआ 23,700 से, जो कि वीक टुवर्ड्स टॉप दिखा रहा है। और रेजिस्टेंस हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो इस केस में जैसे जैसे समय बीता हम 9:20 तक हमेशा इंतजार करते हैं। सपोर्ट हमारा 700 से 800 पर आ गया, बुलिश प्रेशर सपोर्ट साइड से। और रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है 23,800 पर। और बाजार चल रहा है 801 के आसपास, जो कि अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास। हम बिकवाली नहीं कर सकते क्योंकि सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर है, तो बाजार मैक्सिमम EOR+1 तक जा सकता है। ये हमारे थ्योरी के हिसाब से हमें पता है। बट चलते हम सीधा 920 को, बाजार को देखने की कोशिश करते हैं। क्या बाजार में व्यू था? सिंपल बाजार था, काफी आसान बाजार था। और इस अकॉर्डिंग हम देखेंगे 9:20 में कि 9:20 आते आते सपोर्ट हमारा जहां 700 से शुरू हुआ था वो 800 पर आकर स्ट्रांग हो गया। यानी कि सपोर्ट साइड से क्लियर कट बुलिश प्रेशर और रेजिस्टेंस स्ट्रांग बना हुआ है। तो इस केस में जब तक रेजिस्टेंस स्ट्रांग बना रहेगा तो हमारा रेंज क्या रहेगा, 23,850, जो कि हम EOR+1 कहते हैं। और इस अकॉर्डिंग हमारा रेंज यहाँ पर हम बात करें तो EOR+1 23,850 की स्ट्राइक प्राइस मीन 23,860 के आसपास हमारा रेंज हम मान के चलते हैं। बट हमें इंतजार करना है 9:20 का। अब बाजार देखिए EOR+1 तक आते आते हम रेजिस्टेंस को देखने की कोशिश करें तो रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप की तैयारी कर रहा था 23,850 पर, या फिर हम बात कर ले 24,000 पर। दो जगह में परसेंटेज दिख रही थी। अगर ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाता तो ये बुल रन के केस में आ जाता। और हमारी जो फिर हम बिकवाली की बात करते हैं एक्सट्रीम टॉप देखकर, वो हम बिकवाली नहीं कर सकते हैं। और इस केस में हम बात कर ले तो बाजार अभी फिलहाल में 827 चल रहा है। 9:19 आ जाते 9:20 में। और यहां पर देखने की कोशिश करें तो 841 ऑलमोस्ट अपने EOR+1 के आसपास। लेकिन उस समय आते आते हम यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करें तो ये 70%। और यहाँ पर हम बात करें तो 71%, 24,000 पर। इस वजह से यहाँ पर जब मैं सोचने की कोशिश कर रहा था कि चलो मैं अब बेरी स्टेट बना सकता हूं, तो यहाँ पर मेरा व्यू क्या हो गया, एक तरीके से थम गया। और मैं इस कंडीशन में रुक गया कि अभी अगर रजिस्टेंस विक्टोर स्टॉप हो जाएगा तो हमारा ये ट्रेड रिस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस वजह से हम यहाँ पर फिर क्या करेंगे, बुल बुल रन के अकॉर्डिंग हम बेरिश ट्रेड नहीं ले सकते, हमें बॉटम से ही खरीदारी करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 920 को हमारा ये रेंज बना हुआ है EOR 815 के आसपास +1। और यहाँ ये न्यू EOS इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि EOS क्या हुआ है, 700 से 800 पर शिफ्ट हुआ है। तो 770 हमारा क्या होगा, न्यू EOS शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, है ना। और न्यू EOS-1 ये रहा। तो इस कंडीशन में बाजार देखिए 9:20 में यहाँ पर चलते हुए 850 के आसपास और ऑलमोस्ट EOR+1 पे। लेकिन जिन्होंने यहां से EOR+1 को देखकर ट्रेड ले भी लिया होगा, चलिए मान लेते हैं EOR+1 पे आपने ट्रेड इनिशिएट कर दिया, लेकिन जैसे ही बाजार 9:23 पे बाजार आया, ये रेजिस्टेंस जैसे ही वीक टुवर्ड्स स्टॉप हुआ, हमारा ये ट्रेड से एग्जिट करना बेटर है ना। अदरवाइज हमेशा मैं बोलता हूं कि ये वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो भी गया और बाजार हमारे इस पर्टिकुलर रेंज के आसपास ही चल रहा है, तो आप कॉस्ट पे एसएल डाल दीजिए। या फिर यहां से 10 to 15 पॉइंट्स ऊपर में आप स्ट्रिक्ट एसएल, क्योंकि ये अगेंस्ट का ट्रेड है, हमेशा ध्यान में रखना है। हालांकि हम बात कर रहे थे एक्सट्रीम टॉप की उस समय तक, लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस विक्टोरिया टॉप हुआ, ये क्या हो गया, हमारा नो टॉप में कन्वर्ट हो गया। हमारे पास टॉप ही नहीं, बुल रन का केस है, क्योंकि सपोर्ट 700 से 800 पर आया और रेजिस्टेंस विक्टोरिया टॉप। तो इस कंडीशन में बाजार के पास कोई टॉप नहीं रहता। तो इस कंडीशन में जो लोग ने यहाँ से ट्रेड बनाया था, मैंने जनरली ये ट्रेड नहीं बनाया, मैं इंतजार कर रहा था बॉटम का। और ये ट्रेड जिन्होंने बनाया होगा स्ट्रिक्ट एसएल के साथ यहाँ पर हट जाना। पहली बात तो इतना मॉर्निंग का ट्रेड है, हमें ये ट्रेड इतना जल्दी हार्ड एंड फास्ट नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ये बुलरन का केस है। इस वजह से बॉटम का इंतजार करिए, 770 मिल जाएगा तो हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। फिर जैसे जैसे बाजार में आगे बढ़े देखिए परसेंटेज भी बढ़ता रहा। और उस केस में बाजार काफी समय तक इस पर्टिकुलर रिवर्सल वैल्यू के आसपास ही थमा रहा। एटलीस्ट हम बात करें 5 से 10 15 मिनट तक बाजार यही EOR के आसपास ट्रेवल करता रहा। हमारे बॉटम का इंतजार था हमें, यूएस का, न्यू यूएस का। ऑलरेडी न्यू यूएस से एक ट्रेड जा चुका है। हम बात कर लेते जनरली 770 से, अगर हम देखने की कोशिश करें तो ऑलरेडी बाजार ने फर्स्ट कैंडल ने टिक दे दिया, बट वो ट्रेड हम नहीं कर पाए थे। चलिए ठीक है, यही कंडीशन में अगर बाजार 10:05 में, अब ये 92% है ना, 10:05 में अगर बाजार हम देखने की कोशिश करें, चलो चलते हैं सीधा और देखने की कोशिश करते हैं। उस कंडीशन तक आते आते अगर ये परसेंटेज में ऐसी कंडीशंस बढ़ती रही, अगर ये डिक्रीज हो गया, आप देखिए रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हो गया 850 पर।
यानी कि ये तो बुल रन का केस है। ये अभी नेचुरली वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है, लेकिन है नहीं, ये शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है। तो इस कंडीशन में भी मुझे ये वैल्यू एटलीस्ट होना है ना, 783। चलते आगे। अभी 9:40 हो रहा है, बाजार 820 पे चल रहा है। अब यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे बढ़े, आप देखिए रेजिस्टेंस साइड का जो 98% था वो काफी समय तक सीमित बना रहा, और फिर से अगेन रीगेन करना शुरू कर दिया, रेजिस्टेंस ने वापस अपने दोबारा उसी प्लेस में आना शुरू कर दिया। और ये कंडीशन क्या है तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप ही, बट ये बुलरन के प्रेशर, बुलरन के कंडीशन में बाजार ने रेजिस्टेंस साइड से कौन सा प्रेशर, गेम ऑफ परसेंटेज जब पढ़ेंगे तो ये 850 से दोबारा अपने प्लेस पर आना, यानी स्लाइड सा बेरिश प्रेशर क्रिएट करना। हमें खरीदना कॉल ऑप्शन ही है, बट हम जो 770 से खरीदारी के बारे में सोच रहे थे, अब कहां से सोचेंगे, US-1 से खरीदारी के बारे में हम सोचेंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप लोग भी इसी तरीके से सोच पाए, क्योंकि अब ये प्रेशर वापस नीचे आ गया ना 800 पर, और कंटिन्यूअसली परसेंटेज डिक्रीज होता रहा। आप देखिए यहाँ पर कंटिन्यूअसली परसेंटेज क्या होता रहा, डिक्रीज होता रहा। और उस केस में जब बाजार यूएस आया तो वो मेरे लिए खरीदारी का जोन नहीं बना, क्योंकि डिक्रीजिंग परसेंटेज क्या कर सकता है, बाजार को और एक डायवर्जन नीचे ले जाने की क्षमता रखता है। तो इस कंडीशन में मेरे लिए ये यूएस का ट्रेड भी अब क्या हो गया, रिस्की ट्रेड में कन्वर्ट हो गया। सेफ साइड जाना है तो मुझे US-1 है ना, और ये 920 का लाइन है 720 का। और हम बात करें जनरली तो यहाँ पर हम लाइंस को देखें तो अभी देखिए कंटिन्यूअसली वैल्यू 730 की आ रही है, एडजस्टेड वैल्यू है ना, और 10-15 मिनट तक अगर वही वैल्यू आ रही है तो बाजार क्या करता है, उस वैल्यू को रिस्पेक्ट करके रिवर्सल देने की कोशिश करता है। तो जैसे ही बाजार यूएस पे आया, यहां से मेरा ट्रेड तो नहीं बनता था, देखिए कंटिन्यूअसली परसेंटेज डिक्रीजिंग था, तो इस वजह से अब मैं ट्रेड कहां से बनाऊंगा, इस पर्टिकुलर वैल्यू से 23,731, जो कि US-1 था। और इस कंडीशन में भी अगर ये सपोर्ट कहीं दोबारा वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए तो ये ट्रेड भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, फिर कंसोलिडेट बाजार हो जाएगा, जब तक यहाँ पर येलो कलर बना हुआ है तब तक। अदरवाइज जैसे येलो कलर स्ट्रांग हो गया, रजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, तो ये ब्लड बाथ में चले जाएगा फिर। तो इस कंडीशन में जो हम सेफ ट्रेड की इंतजार, हमेशा हम बोलते हैं ना कि जब तक आप सेफ ट्रेड का इंतजार करोगे आपको अच्छी वैल्यूज मिलेंगी या फिर ट्रेड ही नहीं मिलेगा, है ना, या तो अच्छी बाइंग मिलेगी या तो ट्रेड ही नहीं मिलेगा। तो हम जब जब अच्छी वैल्यू का इंतजार करेंगे तो उस कंडीशन में अगर सिनेरियो बदलता भी है तो हमें 1000 बार मौका मिलता है उस पर्टिकुलर वैल्यू से एग्जिट करने का। क्या आप इस बात पे सहमत है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए चलते आगे, और जैसे ही हम आगे बढ़े आप देख सकते हो बाजार इस पर्टिकुलर जोन पे 10:05 में इसी जोन पे लो लगाते हुए बाजार ने उसी डायवर्सन पे रिवर्सल दे दिया। यहां मैं छोटा सा एक लाइन आपके लिए बना दूं, क्योंकि कंटिन्यूअसली वैल्यू आ रही थी 730 के आसपास, तो ये एक जोन से बाजार ने रिवर्सल दिया, छोटा सा रिवर्सल था ये, है ना। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर ऑप्शन चेन में, तो देखिए रिवर्सल हमारा कहा, यहां से अगर आपने ट्रेड बनाया US-1 से तो हमारा टारगेट क्या रहेगा 780 तक, और बाजार ने हाई कितना लगाया उस समय 770 तक। इस पर्टिकुलर जो हमारा मॉर्निंग का वैल्यू था यहीं पे बाजार आके थम गया। और यहाँ पर आते आते हम बात करें तो परसेंटेज डिक्रीजिंग की वजह से और सपोर्ट साइड में एक परसेंटेज काफी इंक्रीजिंग की वजह से हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर इस पर्टिकुलर पे जोन पे हम निकलने के बारे में सोचे। या फिर सेकंड तरीके के लोग होंगे कि जब तक ये वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होगा, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस स्ट्रांग ना हो जाए, दो चीजें हमारे पास, या रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाए तो मैं स्ट्रेट से एग्जिट कर दूंगा जो भी वैल्यू चलेंगी, या फिर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए तो मैं स्ट्रेट से एग्जिट कर दूंगा। दो कंडीशंस थी। या फिर जो लोग सोच रहे कि ये डिक्रीजिंग परसेंटेज को देख के अभी भी बाजार मेरे कॉस्ट पे है, या फिर हमें जो भी यहाँ पर टारगेट मिल गया, छोटा सा टारगेट था, यहाँ पर भी एग्जिट कर रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी ये छोटा सा ट्रेड था आज के लिए, प्रीमियम्स में उतने हमें पॉइंट्स नहीं मिले, बट ये 40 पॉइंट्स का जो बाजार था, छोटा सा बाजार, और इसी बाजार में हमें आज एग्जिट का प्लान के बारे में सोचे। बट जैसे ही हम आगे बढ़े आप देख सकते हो सपोर्ट साइड में तो परसेंटेज धीमा बढ़ते हुए बट रेजिस्टेंस स्ट्रांग होने की तैयारी कर रहा है। जैसे ही, अब मैंने दो चीज बताया था, जैसे ही रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाए या सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। चलिए चलते हैं। अब हम इंतजार कर रहे थे, चलो हमारे जब तक वैल्यू नहीं आएगा तब तक हम बने रहेंगे, या फिर सिनेरियो बदलेगा तब हम एग्जिट करेंगे। बट यहाँ पर क्या दोनों चीजें साथ में हुई, ये सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ और रेजिस्टेंस भी ऑलमोस्ट यहाँ पर वीक टुवर्ड्स जो टॉप बना हुआ था वो भी स्ट्रांग हो गया। तो ये क्या होगा, एक तरीके से ब्लड बाथ का केस 10:50 में। तो 10:50 में अब तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब तो चलिए एग्जिट कर दीजिए, अब तो हमारी वैल्यू पे भी है मॉर्निंग के। तो ये वैल्यू से अब देखिए 714 बाजार चल रहा है, तो अब इतनी देर तो मैं नहीं रुकूंगा। हमें अगर दिख रहा है सारी चीजें चेंज होती हुई तो मैं यहाँ पर अपने कॉस्ट पे अभी भी एग्जिट करूंगा। ये देखिए मुझे कॉस्ट ही मिल रहा है ना 10:50 तक, कौन सा कुछ यहाँ पर चेंजेस हुआ है। और हम बात कर लेते हैं 920 के स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, तो ये देखिए ये 920 का US-1 से एक रिवर्सल है ना, तो आप उसको फॉलो करेंगे तो उसमें रिवॉर्ड मिलेगा, और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 फॉलो करेंगे तो उसमें रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पर सिनेरियो बदल गया, और यहाँ पर ये काइंड ऑफ ब्लड बाथ बोल दीजिए, रेजिस्टेंस का वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग होना और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाना।
अब हमारे पास क्या है, इंतजार सिर्फ टॉप का इंतजार है, उसके अलावा हमारे पास कोई भी यहाँ पर सिनेरियो क्रिएट होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब इस कंडीशन में अब चलिए बात कर लेता हूँ, ये विक्टोर्स बॉटम हो गया। अब बाजार में ऑलरेडी टॉप लगा दिया है, 670 का भी टॉप लगा दिया है, बॉटम भी लगा दिया है। अब परसेंटेज अगर ना बढ़े तो अब बाजार में काम ही क्या है बताइए। और उस बीच में एक चेंजेस मुझे ये दिखा, यहां पर जैसे ही परसेंटेज इंक्रीज हो रहा था, उसी उसी कंडीशन में यहां पर भी इंक्रीमेंट हो रहा था। तो चांसेस थे कि ये सपोर्ट शिफ्ट हो जाए 700 पर और नई जगह वीकवर्ड स्टॉप हो जाए 750 पर। और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फिर कंसोलिडेशन हो जाएगा, है ना। यानी कि ओवरऑल आज एक्सपायरी में क्या है, कंसोलिडेशन एक्सपायरी में ही क्लोज करता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। मॉर्निंग से ही हम बात कर रहे थे, और उसी के बिहाफ में आप देखिए यहाँ पर सपोर्ट 23,700 पर ड्रास्टिक इंक्रीमेंट होते हुए वहां पर शिफ्ट भी हो गया, और शिफ्ट होने के बाद कुछ समय बाद ये सपोर्ट क्या हो गया, नई जगह पर वीक टुवर्ड्स टॉप की तैयारी करने लग गया 23,700 पर, है ना। और साथ ही साथ हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम की तैयारी करने लग गया 750 पर। यानी कि ओवरऑल हमें बाजार आज क्या दिख रहा था, 750 के इर्द गिर्द आज कंसोलिडेट करके क्लोज करने की कोशिश कर रहा था। और रेंज की बात करूं तो 23,800 से लेकर 23,700 सपोर्ट साइड में यही रेंज था, और इसी के बीच में आज बाजार ने अपनी बेहतरीन क्लोजिंग भी दी है। तो यही था आज का बाजार। तो मेरे लिए आज का अगर मैं पॉसिबल ट्रेड बनाऊं तो ये देखिए, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप एट न्यू प्लेस, और रेजिस्टेंस अब तैयारी कर रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम की। तो ये क्या हो जाएगा, कंसोलिडेशन बाजार हो जाएगा। कंसोलिडेशन बाजार कितने बजे आप देख सकते हो, सीधा सीधा हम बात कर लेते हैं 12, सवा 12 के आसपास। अब बाजार रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप एट न्यू प्लेस। यानी कि अब क्या होगा, बाजार में कुछ वर्क करने के लिए अब बचा ही नहीं, अब कंसोलिडेशन बाजार। और ये 750 के इर्द गिर्द घूमता रहा बाजार, आप देखिए काफी समय तक, यानी कि 10:35 से लेके पूरा 3:30 बजे तक बाजार उसी जोन पे घूमता रहा। बट ये एक जो फॉल आया 1:30 बजे, चलिए देखते हैं 1:30 बजे क्या वहां पे मेरी खरीदारी बन रही थी। चलिए चलते हैं सीधा, यहां से टाइमिंग को आगे बढ़ाते हैं 1:30, है ना। सीधा चलते हैं 1:13:20, है ना, 1:20, और देखते हैं बाजार में सिनेरियोस क्या दिखाई दे रहे हैं, है ना। एक्सपायरी के दिन एक्सट्रीम मिलेगा तो करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर अब चलते हैं सीधा, यहां पर देखिए 1:30 बजे हम चलने की कोशिश करते हैं, और बाजार ने कौन सा बॉटम लगाया अपना, उस कंडीशन में 650 के आसपास बॉटम लगाया। यानी कि ये पर्टिकुलर जोन पे 23,650 का डायवर्जन, जो कि मॉर्निंग का वैल्यू था यहाँ पर 660 670 के आसपास वैल्यू आ रहा था, यहाँ पर उसने अपना लो कितना लगाया 653 का 1:30 बजे के आसपास। और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, और सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कि एक कंसोलिडेशन बाजार है। सिनेरियो नंबर हम बात कर ले तो सिनेरियो नंबर 9 है ये, और 9 नंबर सिनेरियो में दोनों साइड से ही ट्रेड बनते हैं। बट इस समय हम बात करें 1:30 बजे, तो 1:30 बजे हम बात करें तो ये देखिए बाजार एक ड्रास्टिक मोमेंटम आया यहाँ पर, और 650 तक, यानी कि जो हमारा यहाँ पर जहां सपोर्ट आया है 700 से 750 पर, उसके भी एक डाइवर्जन नीचे, यानी कि यहाँ पर हमें एक्सट्रीम मिल रहा था, और इसके नीचे ऐसा कोई परसेंटेज भी नहीं था। तो ये 130 वाला ट्रेड जिन्होंने बनाया होगा, ये बेहतरीन ट्रेड था, है ना। ये बेहतरीन ट्रेड था, एक्सट्रीम हम बात कर ले, यहाँ पर फर्स्ट टाइम हिट भी हो रहा है, और बाजार आया और उसी कैंडल में हमें टारगेट मिलता हुआ दिखाई दिया। तो ये किसने ये वाला ट्रेड पकड़ने की कोशिश की है, 130 वाला, है ना। एक्सपायरी के दिन हम जनरली नहीं देखते क्योंकि कंसोलिडेशन था बाजार में। बट जो लोग देख रहे होंगे, मैंने तो नहीं बनाया ये ट्रेड, बट जो लोग देख रहे होंगे, ये ट्रेड बेहतरीन ट्रेड था 1:30 बजे का, और उसी डायवर्सन में हमारा टारगेट आता हुआ, और हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। ऑलमोस्ट तो 100 पॉइंट्स का टारगेट आया, बट हम इस रिस्क के अकॉर्डिंग, दोनों साइड से प्रेशर था तो एक डायवर्सन पे भी निकल गए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया ट्रेड था ये, है ना। तो आज जो इंतजार कर रहे थे मॉर्निंग में, मेरा आज पहला ट्रेड ये था, US-1। यहाँ पर छोटे से पॉइंट्स में मैं एग्जिट हो गया, क्योंकि परसेंटेज डिक्रीज हो रहा था और सपोर्ट साइड का भी इंक्रीज हो रहा था, है ना। काफी स्मॉल अमाउंट में मैं एग्जिट हो गया, है ना। आज कुछ भी हमें और कोई पॉसिबल ट्रेड्स तो नहीं मिले। सेकंड ट्रेड ये 1:30 बजे था, बट मैं उस समय तक तो देख ही नहीं रहा था बाजार में कंसोलिडेशन फेस, ये तो मौका मिल गया, जनरली ऐसा मौका मिलता नहीं है। बट जो लोग देख रहे थे, जो लोगों ने ट्रेड बनाया, बढ़िया ट्रेड था, अच्छा ट्रेड था, बेहतरीन ट्रेड था, है ना। उसके बाद आज मुझे बाजार में ऐसा कुछ नहीं दिखा, और बाजार एट द एंड हम बात करें तो यही बाजार ने क्लोजिंग दे दिया, और 3:30, चलो लास्ट मोमेंटम में देख लेते हैं बाजार को। 3:30 बजे दोनों ही अपने स्ट्राइक प्राइस पे आकर स्ट्रांग होकर क्लोज करने की कोशिश कर दी। यही था बाजार आज का। आप लोगों ने कहां से पॉसिबल ट्रेड्स बनाए, और क्या इसी तरीके से आप लोगों ने भी बाजार में देखने की कोशिश की है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और जितना हो सके उतना ये वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आप तक भी पहुंच पाए और उन तक भी पहुंच पाए। जो लोग सीखकर, अगर ऑप्शन चेन को, डेटा को सीखकर ट्रेड करना चाहते हैं, तो हमारे साथ एलटीपी कैलकुलेटर पे जुड़ जाइए, और उस अकॉर्डिंग हम बेसिक्स टू एडवांस की सीरीज चला ही रहे हैं।
और साथ ही साथ हम बात करते हैं कि आपको जितना हो सके उतना परफेक्टली ट्रेड लेना है और परफेक्टली एंट्री और एग्जिट करना है। तो उसके लिए हमें ऑप्शन चेन डेटा देखना चाहिए, और ऑप्शन चेन एडवांस ऑप्शन चेन टूल हमारा एलटीपी कैलकुलेटर है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने वैल्यूबल कमेंट्स जरूर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।